Okay, students. So topic is the electric potential energy of a dipole in electric field. ठीक है. मान लीजिए पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई डाइपोल लेकर के आ रहे हैं. ठीक है. कहाँ से? इनफाइनाइट से. देखिए समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग. ये इंफिनिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है. ठीक है. इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है 2L. ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है. पॉइंट ए, पॉइंट बी. ठीक है. ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. ठीक है. ये जो बी है इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में. और क्यू के ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. या सिंपल ये बोल दे क्या कि क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो माइनस एफ लग रहा होगा. माइनस साइन बता रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट. ठीक. ये होगा. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है पहले ये समझ लीजिए. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये होती है कि इस चार्ज को इनफाइनाइट से ला करके इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि वही वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. ठीक है. तो किसी डाइपोल को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है और वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा. ठीक है. एक चीज और मैं बता दूं. अभी तो हम पहले इसको सीधा सीधा जो है इसको ले करके आ रहे हैं. साथ ही साथ इसको लाने के बाद हम इसे रोटेट करेंगे और इस रोटेट करने में भी कुछ वर्क डन लगेगा. ठीक है. और जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो यहां पे जो वर्क डन लगेगा, मान लीजिए W वर्क डन लगा, यहां मान लीजिए जो वर्क डन लगा वो W नॉट लगा. इन दोनों वर्क डन को जब ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. मतलब पहले हम लोग डाइपोल को लेकर के आएंगे, फिर रोटेट करेंगे और इन सब में जो टोटल वर्क डन लगेगा उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इसी को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं. ठीक है. चलिए कैलकुलेट किया जाए. तो सबसे पहले ये फर्स्ट जो सिचुएशन है इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है. पहले फिगर 1 के लिए ध्यान से देखिए. नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल from infinity
टू इनटू फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट वर्क डन कितना हुआ? ठीक है, तो नेट वर्क डन यहां देखो, जो प्लस क्यू चार्ज है इसको लाने में पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा, और माइनस क्यू को चार्ज को लाने में निगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मेरी बात समझना अच्छे से, जब दोनों चार्ज को हम लेकर के आएंगे तो एक की वजह से वर्क डन पॉजिटिव है और एक की वजह से निगेटिव है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस के लिए। लेकिन जो माइनस क्यू चार्ज है ये 12 डिस्टेंस और ज्यादा पीछे लेकर के गए हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि पॉइंट बी तक जब दोनों चार्जेस को लेकर के आएंगे हम लोग, प्लस क्यू को और माइनस क्यू को, तब यहां तक तो दोनों का वर्क डन इक्वल और अपोजिट होगा, जिसकी वजह से नेट वर्क डन यहां तक का 0 हो जाएगा, पॉइंट बी तक का। लेकिन यहां के बाद से जो हम लोग माइनस क्यू चार्ज को और पीछे लेकर के जाएंगे, ये वर्क डन हमारा बचेगा। ठीक है, तो नेट वर्क डन कितना होगा हमारा? W नॉट इक्वल टू, वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहां नेट वर्क डन जो होगा वो होगा फोर्स इंटू एडिशनल डिस्टेंस, जितना एडिशनल डिस्टेंस इसको और आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि सेम डिस्टेंस तक तो दोनों इक्वल अपोजिट होंगे तो 0 हो जाएंगे। तो कितना एडिशनल डिस्टेंस है? फोर्स कितना है? माइनस क्यू पर फोर्स कितना होगा? माइनस एफ फोर्स होगा। माइनस एफ फोर्स का मतलब माइनस क्यू ई फोर्स। और डिस्टेंस कितना है? 12। सो क्या लिख सकते हैं? माइनस 2QL इंटू ई। W नॉट इक्वल टू माइनस पीई। पी क्या है? डाइपोल मोमेंट। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब रोटेट करने में देखा जाए, नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, इसको रोटेट करने में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो लेकर के आ गए थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से रोटेट करना है, तो वो भी हम लोग निकाले हैं। हम लोग ने पिछले अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने निकाला है इसको। वो कितना होगा? वो होगा W मान लेते हैं, वो होगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये होता है वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एंगल थीटा। ठीक है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? U इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे ना, W नॉट प्लस W नॉट कितना है? माइनस पीई। और W कितना हो जाएगा? अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, पीई माइनस पीई कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। U स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल तक रोटेट करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ छोटा सा थीटा लिख दे रहा हूं। ठीक है, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनफाइनाइट से लेकर के भी आए हैं और थीटा एंगल रोटेट भी किए हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ओवर और पी कॉस थीटा को पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर भी लिख सकते हैं ना, तो ये भी लिखा जा सकता है। ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर कंबाइनली 3 दे देते हैं। ठीक है, अब कुछ केसेस हैं जिसको डिस्कस कर लिया जाए।
कुछ केस को डिस्कस कर लेते हैं। मैं डायग्राम अलग कर दिया हूं। केस 1, क्या होगा केस? इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब डायपोल को परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें, तो u 90 डिग्री कितना आ जाएगा? माइनस पीई कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। केस 2, अच्छा वर्क डन 0 है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि माइनस क्यू को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उतना ही वर्क डन प्लस क्यू को लाने में करना करना पड़ रहा है। ठीक है, केस 2 देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 0, मतलब कि हम लोग रोटेट ना करें, बस ले करके आ जाएं, रोटेट ना करें बस ले करके आ जाए, तब तो यही वाला आंसर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 वाला। देखिए आता है कि नहीं आता है? u 0 इक्वल टू, पुट करिए तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा माइनस पीई। आ गया कि नहीं? वही वाला। केस 3 देखिए, केस 3 में अगर 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, अगर 180 डिग्री हो तो कितना आ जाएगा? -1 होता है ना वैल्यू cos 180 डिग्री की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पीई। और यहां पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिकल जो हमारी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम, यहां देखिए लीस्ट है, सबसे कम एनर्जी यहां पर है, और यहाँ क्या है? मैक्स है। तो जहां लीस्ट एनर्जी होती है वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां मैक्सिमम होती है वहां होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है।